हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुरार स्टडी। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है समय और कार्य या टाइम एंड वर्क। और इस चैप्टर से आपको हर एग्जाम में जिसमें मैथ पूछा जाता है उसमें आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। और अगर आप चाहते हैं कि वो जो एक या दो नंबर को क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व कर लें, मतलब वो हमसे छूटे ना, तो आपको जो जितने भी हमारी टाइम एंड वर्क की वीडियो आएगी उसको आपको देखना पड़ेगा। अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन पर जाने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पर जाने से पहले देखिए, इसकी कोई फ़ॉर्मूला नहीं है, जितने मतलब मैं इसमें आपको कोई फ़ॉर्मूला नहीं बताऊँगा, बस आपको एक ट्रिक और जितने भी शॉर्टकट हैं आप सबको बताऊँगा और ये ध्यान में रखकर आपको सॉल्व करना होगा। इसमें कई वैरायटी है, 4-5 वैरायटी है, चारों 5 वैरायटी के लिए आपको अलग से थोड़ा-सा ट्रिक याद करना पड़ेगा। और ट्रिक क्या, जब तक आप इसको पूरा कॉपी किताब पर इसको मतलब क्वेश्चन देखकर और जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो माइंड में आपके बैठेगा नहीं। तो इसलिए आप इसको मैं पढ़ा जिन वीडियो भी देख रहे हैं और इसके बेसिस पर जितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं उसको आप बनाइए और देखिए कितने समय में और कैसे कौन सा कंसेप्ट लग सकता है। क्योंकि आप जब करेंगे तभी आप क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो चलिए चलते हैं। तो जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है कि ए, जो कि सिंपल क्वेश्चन है ये, सिंपल जो मतलब कार्य टाइम एंड वर्क का जो सिंपल क्वेश्चन है वो इस प्रकार होता है कि ए और बी किसी ए और बी किसी कार्य को क्रमशः कितने 24 दिन एवं 40 दिन में अलग-अलग समाप्त कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखिए, इसको करने के लिए आपके पास बहुत मतलब इस ये जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को है वो करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं। तो मैं जो आपको जि बिल्कुल सिंपल और शॉर्टकट मेथड है उसको मैं बताऊँगा यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है कि ए कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है? बी कर रहा है 40 दिन में। कितना कर रहा है? 40 दिन में। तो दोनों मिलकर तो हम सिंपल से क्या करना था कि देखिए, आपको सिंपल से क्या करना है कि इन दोनों का, इसका और इसका आपको एलसीएम निकालना होता है। तो जब आप तो एलसीएम निकाले हैं, तो जब अगर इसका आप दोनों का एलसीएम निकालेंगे, दोनों का तो कितना आएगा एलसीएम? 120। कितना आएगा? 120। अब 120, अब देखिए 120 को 24 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा वो मतलब जैसे 120 को क्या करेंगे? 24 से डिवाइड करेंगे। ये मैं आपको शुरुआत है इसलिए बता रहा हूँ, अगर जब आप सीख जाएँगे तो बिल्कुल आपको करने की वो ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो 24 से करेंगे तो देखिए, ये कितना बार जाएगा? अब देखेंगे तो 12 एकम में 12, 5 चौके 20, 5 पे कीजिए तो 5 चौके 20 और 5 दूना के 10 दो 12। तो कितना बार जाएगा? 5 बार ये जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका 5। सेम सेम ये 40 से भी 120 में क्या करेंगे? 40 से भी डिवाइड करेंगे। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 बार। कितना? सॉरी, ये आपको इससे 140 से नहीं 40 से डिवाइड करना है। तो कितना हो जाएगा? 0 और 3 चौके 12, मतलब 3 बार जाएगा ये, क्योंकि 3 शून्य शून्य और 3 चौके कितना हो जाएगा? 12। ये भी हो जाएगा। तो 40 से करेंगे तो कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो ये आपका हो गया 3। इतना तो आपको समझ में आया। ये सिंपल सी वो है, लेकिन मैं अब शुरुआत है तभी आपको बता रहा हूँ कि ऐसे-ऐसे किया जाता है। अब देखिए, अब क्या है कि अब देखिए ये जो है ए का ए का 1 दिन के कार्य करने की ये क्षमता है, क्या है? एफिशिएंसी। और बी का 1 दिन के काम करने की ये एफिशिएंसी है। तो दोनों 1 दिन में कितना काम करेंगे?
दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 3 और 8 करेंगे, दोनों कितना करेंगे, तो इनकी एक दिन में ए और बी एक दिन में काम कितना करेंगे, 8 करेंगे, कितना करेंगे 8, और टोटल काम कितना है, ये क्या होता है, टोटल वर्क होता है, ये क्या होता है, टोटल वर्क, ये क्या हो जाएगा आपका, टोटल वर्क। तो टोटल कार्य कितना है, 120 है, और ये दोनों एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, तो 8 से, 8 से 120 में अगर आप भाग देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि ए और बी उस काम को मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये, तो इसको करेंगे, तो 4 से कैंसिल कर लीजिए, अच्छा सॉरी, अगर आप करेंगे तो 8 से भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 8 एकम में 8 एकम में 8, और यहाँ पे कितना जाएंगे, 8 एकम में 8, कितना बचा यहाँ पर 4, कितना बचा 4, तो यहाँ पर कितना जाएगा 40, तो ये कितना हो जाएगा 8 5 40, कितना हो जाएगा 8 5 40, तो क्या 15 में डिवाइड कितना करेंगे 1 से, तो आंसर कितना जाएगा 15, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको समझा रहा हूँ तो इतना समय लग रहा है, अगर नहीं तो आप एक बार समझ जाएंगे तो बिल्कुल आप इसको सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जब बेसिक चीज़ समझ में आ जाएगा ना, धीरे-धीरे आप आगे बढ़ते जाएँगे और अच्छे से क्वेश्चन को समझते जाएँगे। इसलिए आप बेसिक चीज़ को समझना ज़रूरी है। जो कई बार कर चुके हैं उनके लिए नहीं है, जो मतलब नए-नए हैं स्टूडेंट उनके लिए है। तो चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखेंगे क्या, देखिए वहाँ पर 2 व्यक्ति थे, यहाँ पर 3 व्यक्ति आ गए हैं। तो ये क्या है, क्वेश्चन ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 18, 30 और 45 दिन में अलग-अलग समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो देखिए ए कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। ए, बी और यहाँ पर सी। सी कितने दिन में कर रहा है? 45 दिन में। 45 दिन में। अब देखिए इनको अब क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे इनका? एलसीएम निकालेंगे। तो जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम आएगा आपका 90। 90। अब देखिए आपको, चलिए आपको एलसीएम भी बता दे रहा हूँ कि कैसे निकाला जाता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर कितना हो गया? 18, यहाँ कितना हो गया? 30 और यहाँ कितना हो गया? 45। तो इसको 2 से पहले कीजिए, कितना हो जाएगा? 2 छक अरे 2 9 18, 15 दूना के 30 और यहाँ पर कितना, ये कटेगा नहीं तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ कितना आ जाएगा? 45। ये फिर 21 से कटेगा, 3 से काटेंगे, तितली के 9 और यहाँ कितना हो जाएगा? 3 5 15 और 15 3 45। फिर 3 से, 3 एकम में 3, ये 5 नहीं कटेगा तो ऐसे ही कर देंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 5 15, फिर कितना हो जाएगा? ये किससे कटेगा? अब 5 से, तो 5 से, तो ये एक आ जाएगा, ये तो कटेगा नहीं क्योंकि छोटा है। ये 5 एकम में 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 5 एकम में 5। तो अब ये सब एक-एक हो गए हैं, तो ये अब कटेगा नहीं। तो कितना हो गया? अब ये देखिए, अब इनका क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका, इसका और इसका। तो कितना? 3 दूना क्या? 6, छतरी 18, 18 पाँचे 90। तो ये क्या हो गया आपका? 90 हमारा एलसीएम आया। तो इस टाइप से आप एलसीएम निकालते हैं हम लोग। तो ये मैं, अगर आपको नहीं निकालना आता तो मैं बता दिया कैसे निकल जाएगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो दिमाग में ऑटोमेटिक आपके आ जाएगा कि इसका एलसीएम कितना होगा? 90 होगा। जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब। तो अब देखिए, अब ये क्या हो गया? अब ये आपका हो गया 90। क्या हो गया? 90। तो ये क्या हो गया आपका? जो टोटल वर्क हो गया। आप उसमें देखें तो ये क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। ये क्या हो गया? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क, अब इनका एक दिन का हम निकालते हैं, एक दिन का कार्य। तो क्या करेंगे? 18 में 90 से सॉरी 90 में 18 से भाग देंगे, तो 18 पाँचे कितना हो जाएगा? 90, और इसका क्या हो गया? 30। 30 क्या? 90 और 45 दूना के क्या हो जाएगा? 90, सॉरी, तो क्या हो जाएगा आपका? 45 दूना के 90। तो ये एक दिन का, ये इनका काम हो गया कितना? ये 5 एक दिन में 5 काम कर रहा है, ये एक दिन में कितना? 3 काम कर रहा है, ये 5 काम का, ये 2 कर रहा है। तो तीनों अगर एक दिन का मिलाएँगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 करेगा, इन तीनों को क्या करेंगे आप? जोड़ देंगे, तो ये एक दिन का काम कितना हो जाएगा?
5 3 8 2 और 2 10 हो जाएगा, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 10 दिन में। और आपका टोटल काम कितना है, 90 है एक दिन। तो ये 10 से आप क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका ये आंसर, ये आ जाएगा 9। कितना, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए अकेले कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है तो बी अकेले कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको अच्छे लेवल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अब देखिए इसमें क्या है, ए और ए प्लस ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे क्या कि इसमें ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर 12 दिन में बात कर सकते हैं। यदि ये अकेले कार्य को और ये अकेले कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, तो समाप्त कर सकता है। तो बी का, अब बी का क्या पूछा है, पूछा है कि बी कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे 12 और 20, तो ऐसा इनका कॉमन लेते हैं कि दोनों से कट जाए। तो मान लीजिए 12 करेंगे तो 12 5 60, 12 के 12 बन चुके 48, 60। तो अगर 60 देखेंगे तो दोनों से कैंसिल हो जाएगा, क्या करेंगे, दोनों से कैंसिल हो जाएगा। तो 12 5 60 और 20 दिया 60, मतलब ऐसा ये कॉमन होता रहता है कि दोनों से कैंसिल हो जाए। और ये जानते हैं आपका क्या होता है, टोटल वर्क है। मैं आपको पिछली मतलब पीछे जो है बता चुका हूँ। देखिए अब इनका क्या, बी अकेले तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। और ए और बी कितना कर रहे हैं, 5। तो मान लीजिए ये दोनों मिलकर 5 कर रहे हैं और ए कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। तो बी कितना कर रहा होगा, बी कर रहा होगा 2, तभी तो 5 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कितना है 5 है, तो भी तो 5 हो रहा है। तो अब इसमें एक दिन का ए का काम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और तो ए का 3, तो बी का कितना हो जाएगा 2। तो बी कितना, अब टोटल काम कितना है 60 है, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 कर रहा है। तो टोटल कितने दिनों में कर लेगा, टोटल ये कर लेगा आपका 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा, 30, 30 दिन। कितना, 30 दिन में ये क्या क्या पूरा काम अपन समाप्त कर सकता है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। इसमें तो 30 नहीं दिया तो इसको हम क्या कर लेंगे, 30 कर लेंगे इसमें ऑप्शन। इसमें हम थोड़ा सा क्या होगा कि इसमें इसको काट कर 30, 30 दिन है, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये आपका नहीं है, तो डी ऑप्शन नंबर 30 दिन। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा सा हम टाइपिंग में जो है एक क्वेश्चन नहीं रखेंगे, पिछले वाले की तरफ ये हो गया, इसलिए उसका आंसर हम थोड़ा सा बदल लेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब देखिए थोड़ा थोड़ा अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए बी और सी किसी कार्य को एक साथ मिलकर कितने 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए और बी उसी कार्य को कितने दिन में, 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी सी अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने कार्य कर रहे हैं, 10 दिन में। कितने कार्य कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। जबकि ए प्लस बी इसे कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। तो सी इसमें पूछा है, सी का मान पूछा है, तो इनका आप टोटल टाइम निकाल लेंगे, मतलब एलसीएम ले लेंगे। 10 और 15 का कितना एलसीएम हो जाएगा आपका, 30, क्योंकि ये 10 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। तो 10 दिए 30 और 15 दूना के 30। तो एक दिन का, अब ये क्या पूछ रहा है, अब देखिए ए ए प्लस बी कितना कितना काम कर रहे हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे थोड़ा कॉमन सेंस की दो जो मतलब है उसको आपको लगाना पड़ेगा। देखिए
ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये कितना काम कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। और तो देखिए ए और प्लस ये कितना हो गया, 2 दिन हो गया। और सी बच गया। तो और दोनों मतलब ए प्लस, हाँ साहब को समझाएंगे। ए बी प्लस सी है। तो देखिए अब ए और इन दोनों का मान आपका कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। और प्लस सी को आपको मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि ये 3 दिन, ये ए प्लस बी और प्लस सी कितने दिन में, 3 दिन में। तो ये हो गया 2, तो सी का मान कितना आ गया, अगर 2 की इधर ले जाएंगे तो सी का मान कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सी का क्या हो जाएगा, 1। तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। ये सी एक दिन में काम कर रहा है कितना, एक। थोड़ा सा आपको नहीं समझ पा रहा तो यहाँ पर देखिए, ए प्लस बी प्लस सी कितने, एक दिन का काम कितना है इनका, 3 है। तो और ए प्लस बी का काम कितना है, 2 है। और सी है, तो सी का एक दिन का काम 3 माइनस 2, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 1। तो सी का काम एक दिन। सी जब 1 हो गया तो अब टोटल काम कितना है, 30। और एक दिन का जिसका काम, इसकी क्षमता है 1, डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा आपका, 30। 30 दिन, कितना, 30 दिन। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए इस टाइप ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो क्या दे रखा है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को कितने, 10 दिन में, बी तथा सी उसी कार्य को कितने दिन में, 15 दिन में, तथा सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताया तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे एग्जाम आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि ए प्लस बी कितना, 10 दिन में, कितने दिन में, 10 दिन में काम कर रहे हैं। बी बी प्लस सी कितने दिन में, 15। और सी प्लस ए कितने दिन में काम कर रहे हैं, सी प्लस ए 20 दिन में। तो आप इनका क्या लेंगे, एलसीएम, तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 ले लेंगे, क्योंकि 60 सबसे कट जाएगा। तो करेंगे तो कितना, 10 छके 60 और 15 चौके 60 और यहाँ का 20 तिहाई 60, ये एक दिन का काम हो गया। और थोड़े देखिए इसमें एक्स्ट्रा चीज करना है और वो भी इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 3 13, कितना हो जाएगा 13। इसको जोड़ेंगे तो देखिए ए, ये क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, हो गया। अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो जैसे सिंप्लीफाई करें देखिए यहाँ पर एक ए है और एक यहाँ पर ए है, तो कितना हो जाएगा, 2a 2a। अब देखिए यहाँ पर एक बी है, एक यहाँ पर बी है, तो कितना हो जाएगा, 2b। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक सी है और एक यहाँ पर सी है, तो कितना हो जाएगा, 2c 2c हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, इनमें से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर देख लेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी, एक दिन का मान कितना हो जाएगा, ये 13 है और 2 क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 13/2, कितना हो जाएगा, 13/2। तो 13/2 अब देखेंगे, तो 13/2। तो देखिए टोटल टोटल काम कितना है आपका, 60। टोटल कितना काम है आपका है 60, और टोटल काम कितना है आपका 60 है। तो 60 में क्या करेंगे, 60 में ये 13/2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये 2 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2। तो 60 गुणे 2
बराबर 13। ये कितना हो जाएगा 120/13। और तो देखिए चलिए ये थोड़ा सा हम ऑप्शन आपको यहाँ पर रख नहीं पाए हैं, तो इसको थोड़ा सा लेंगे। ऑप्शन एक नया आप ले लीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, कितना 120/13। 120/13, या इसको आप क्या लिख सकते हैं 93/13, क्योंकि यहाँ पर उतना ही होता है 13वां यहाँ पर। तो इसको आप करेंगे 13 कितना 117 होता है, और ये 3 120, मतलब ये या चाहे ये आंसर रहेगा चाहे ये आंसर है, सेम ही रहेगा। तो ये आपका आंसर हो गया कितना 120/13, या 93/13। तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन। और ये अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इससे हाई लेवल के और थोड़ा से एडवांस लेवल के क्वेश्चन को तरफ हम देखेंगे। तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।